हेलो, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स जो है उनके सामने ये समझ लो कि जब तक उन्हें सक्सेस नहीं मिलती है तब तक उनके सामने मुश्किलें खड़ी हुई हैं। बस अच्छी बात ये जो है वो ये है कि उन्होंने अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि मुझे तो सिविल सर्विस में जाना है, वो उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, सक्सेस कैसे मिलेगी, तो सफलता क्या है, शॉर्ट में मैं बता देता हूं। वैसे तो सभी जानते हैं, सफलता अलग अलग लोगों के लिए इसके अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। किसी का मतलब है कि मैं समाज में जाना जाऊं, पहचाना जाऊं। किसी के लिए होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा धन संपत्ति कमा लूं। लेकिन जो सफलता का एक सही अर्थ है वो ये होता है कि हमें किसी कार्य को करने में आत्मसंतुष्टि कितनी मिल जाती है, यानी हम स्वयं कितने संतुष्ट होते हैं, उसको सफलता कहते हैं। ना कि धन दौलत से सफलता को मापा जाए या समाज में आपका कितना मान सम्मान होता है उससे मापा जाए। तो अलग अलग तरीके से सफलता को देखते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के बारे में। तो उनके लिए सफलता क्या होती है कि मैं जल्दी से जल्दी प्रशासनिक अधिकारी बन जाऊं। अब सफलता सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी बनने तक नहीं होती है। आप प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हो और आप अपने आत्मसंतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाते हो तो भी ये सफलता क्या है, बेकार है। यानी सफलता वास्तव में तभी सही होती है जब उसे हम अपने आप यानी पूरी तरीके से स्वीकार कर लेते हैं। अन्यथा वह जो सक्सेस है वो एक सही नहीं मानी जाती। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं हम अपने आप को धोखे में रखते हैं। आप जब अपने अंतर मन से ही उस सक्सेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो स्वाभाविक है कि वो सफलता नहीं मानी जाएगी। अब बात करते हैं कि सफलता जो है वो मिलती कहाँ से है, उसके लिए जरूरी चीजें क्या है। सफलता के लिए हम उनकी बात कर लेते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पूजा जी का कमेंट, वो भी उस पर भी आता हूँ। तो सफलता के लिए कुछ मूलभूत गुण होते हैं। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं अपने अपने फील्ड में, उनके पास भी वो चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो सफलता का सबसे पहला जो गुण है, पहला जो ट्रेट है, वो होता है धैर्य, पेशेंस। बिना धैर्य के आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। सफलता एक दिन में, एक मिनट में प्राप्त नहीं होती, क्योंकि सफलता जो है ये लंबा समय लेती है। हो सकता है कि किसी को संयोगवश तुरंत सफलता मिल जाए, लेकिन सफलता एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए हमें प्रतिदिन प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर के कहीं ये हमें प्राप्त होगी। तो धैर्य, पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। और सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए तो ये पहला ही मूलभूत गुण है कि उसके अंदर धैर्य होना चाहिए। अब जैसे 2018 से आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग 2015 से तैयारी कर रहे हैं, प्री भी नहीं निकला या प्री निकला, मेंस नहीं निकला, मेंस निकला तो इंटरव्यू से बाहर आ गए, इंटरव्यू भी होगा, जो पोस्ट चाहते थे वो नहीं मिले। तो इसका अर्थ ये है कि सबसे पहले आपको पेशेंस रखना है। ठीक, पेशेंस रखते हैं हम उन कठिनाइयों के, आप जो है उन कठिनाइयों के प्रति ऐसा नहीं कि अरे झुंझला जाए। आप उन कठिनाइयों का सामना साहस के साथ करते हैं, सामर्थ्य के साथ करते हैं, तो आपको सफलता मिलती है। पहला गुण तो पेशेंस। ठीक, दूसरा गुण, दूसरा आता है समर्पण। कहीं ना कहीं समर्पण की कमी है, डिवोशन की कमी है, इसलिए भी हमें सफलता प्राप्त नहीं। क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब समर्पण हो। समर्पण, जैसे मीराबाई ने अपने आप को कृष्ण को समर्पण कर दिया था, उनका लक्ष्य भक्ति था। तो जब तक आप पूर्ण समर्पण नहीं दिखाते हैं अपने लक्ष्य के प्रति, तब तक कैसे सफलता मिलेगी। तो धैर्य यानी कि इसके लिए जरूरी है कि देर भी लगेगी। आप धैर्य नहीं खो सकते। धैर्य खो देंगे तो निश्चित है आपको सफलता नहीं मिलेगी। और धैर्य के साथ साथ आप कितने समर्पित हो अपने लक्ष्य के प्रति। आपने जो लक्ष्य का चुनाव किया था वो आपने किया था, या किसी ने आपको रेडीमेड बना के दे दिया था कि लेके जाओ, आपको ये बनना है, ये करना है। तो अगर किसी ने रेडीमेड आपके लिए लक्ष्य निर्धारित किए थे तो आप उसमें अपना मन लगा ही नहीं पाओगे। तो आपको ध्यानपूर्वक यानी पूरी तरीके से समर्पित होकर के कार्य करना पड़ेगा। बिना समर्पण के आपको सक्सेस नहीं मिलती। कोई भी व्यक्ति हो, अगर हम एलन मस्क आज के मॉडर्न टाइम में उदाहरण ले लें, वो भी समर्पित है अपने कार्य के प्रति।
उसमें भी पेशेंस है। अभी ट्विटर की डील को देख लो, ट्विटर की डील जो है उसके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं रही, लेकिन फिर भी व्यक्ति काम तो कर रहा है, वो बिजनेस ओरिएंटेड माइंड से चल रहा है। आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हो तो आपका जो प्रमुख लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति धैर्य के साथ साथ दूसरी बात आती है कि आप कितने समर्पित हो जाते हो। तीसरा आता है महत्वपूर्ण गुण सक्सेस के लिए, वो होता है पॉजिटिव अप्रोच, सकारात्मक भावना। ये सकारात्मक भावना जो शब्द है हमें कई लोगों से सुनने को मिला, अपने स्कूल में, कॉलेज में, इवन कोचिंग क्लास में टीचर बताता है कि पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए, और है बहुत छोटी सी बात लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा सार्थक है। अगर हम अपने अंदर सकारात्मक भावना रखते हैं तो सकारात्मक से पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है इस पूरे ब्रह्मांड में, वो एनर्जी उसी प्रकार की एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। जैसे यदि आप यही सोच लेते हैं कि अरे भ्रष्टाचार है, अरे यहाँ तो पैसा चलता है, अरे यहाँ तो नकल करने वाले लोग पास हो जाते हैं, ईमानदारी से कुछ नहीं होता है, हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता है, तो आपके अंदर सकारात्मक अप्रोच नहीं है, आप नेगेटिविटी को रखकर बैठे हुए हो। नेगेटिविटी की वजह से होगा क्या कि आप यदि सक्सेस प्राप्त कर रहे होगे, कुछ ना कुछ आपको नुकसान कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक, जैसे मान लो हम एक साइकिल लेते हैं, अब साइकिल हमने ली, साइकिल हम चलाते हैं, मान लो उसकी चेन आवाज करती है। यदि व्यक्ति पॉजिटिव अप्रोच वाला है तो क्या करेगा, उस आवाज को दूर करने की कोशिश करेगा, कहीं से भी ऑयल या ग्रीस लगवा लेगा। यह है पॉजिटिव अप्रोच। दूसरा क्या है, रिजेक्ट कर देगा, अरे हाँ मैं ये साइकिल चलाऊंगा, ये तो आवाज करती है। तो सकारात्मक विचार जो रहते हैं वो आपको आपके लक्ष्य के प्रति लेकर जाते हैं। कितने ही बड़े युद्ध रहे हों या कितनी ही बड़ी कठिनाइयां रही हों, पॉजिटिव अप्रोच की वजह से व्यक्तियों ने बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया है। ठीक, चौथा गुण जो आता है सक्सेस के लिए वो होता है डिसिप्लिन, अनुशासन। आप खुद अपना इंट्रोस्पेक्ट करके देखो कि जो लक्ष्य आप बनाकर बैठे हो उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप में कितना डिसिप्लिन है, कितना आप अनुशासित हो। अनुशासन का मतलब है कि जिस लक्ष्य को आपने निर्धारित किया है उसके जो भी कार्य प्रक्रियाएं होती हैं उनका पालन करना। यानी जैसे अगर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हो, आप चाहते हो कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, आप चाहते हो कि मैं पीसीएस ऑफिसर बनूं, तो उसके लिए भी अनुशासन जीवन की आवश्यकता होती है। आप चाहो मैं दिन भर मोबाइल पर बैठा रहूं, रील बनाता रहूं, ट्वीट ये सब करता रहूं, तो इसको अनुशासन थोड़ी। तो उसके लिए जरूरी होता है कि उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप नोट्स बनाइए, आप स्टैंडर्ड किताबें पढ़िए, आपका जो समय है, जो टाइम मैनेजमेंट कीजिए कि 24 घंटे का हम कितना प्रयोग किस कार्य में करेंगे। लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, ठीक है, बहुत अच्छा है, लाइब्रेरी पुस्तकालय पढ़ाई के लिए ज्वाइन की जाती है, लेकिन हो क्या रहा है, आप वहां बैठ करके वास्तव में पढ़ रहे हैं या पढ़ने की एक्टिंग कर रहे हैं। किसी भी सेक्टर में चले जाओ, अगर व्यावसायिक जीवन में जाते हो वहां पर भी डिसिप्लिन की आवश्यकता है। रतन टाटा आज आप देख लो, आज इस एज में भी डिसिप्लिन है। पॉलिटिक्स में आप देख लो, बड़े बड़े नेताओं को डिसिप्लिन है तो उनको सक्सेस मिली, और जो अनुशासित नहीं है बहुत जल्दी वो समाप्त हो गए। तो चौथा गुण यहां पर आ जाता है अनुशासन। ठीक, अगला कि ये कुछ गुण थे, गुण तो बहुत से होते हैं, मैं समराइज करके आपको बता रहा हूं। अगली बात जो आती है कि सफलता के लिए व्यक्ति को कैसे सफलता प्राप्त होगी, तो उसको अपनी क्षमताओं का विकास करना पड़ेगा। क्षमताएं, कैपेसिटी, और मनुष्य की जो क्षमता है वो असीम है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में बताया है कि मानव जो है, मानव इस विश्व का, इस यूनिवर्स का वो प्राणी है जिसकी क्षमताएं असीम होती हैं, अनंत होती हैं। इसे हम सीमित दायरे में नहीं बांध सकते। तो जब तक आप अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे नहीं और उन क्षमताओं का विकास नहीं करोगे, तब तक सफलता कैसे मिलेगी। ठीक है, कौन जानता था, हम पढ़ते थे कि रावण के पास पुष्पक विमान हुआ करता था जो उसके इशारे पर चलता था। आज विमान बनाया, एरोप्लेन बनाया, ऑलिवर राइट, विल्बर राइट जो बंधु थे उन्होंने बनाया। हम दूसरे ग्रह पर पहुंच रहे हैं। अभी भारत ने चंद्रयान 3 शुरू कर रखा है। ये कैसे, क्षमताओं को पहचानने और उन क्षमताओं का क्रमशः डेवलपमेंट करने की वजह से, तब ये पॉसिबल हुआ ना। ठीक है, अब कैसे क्षमताएं हमारी कैसे विकसित होंगी, हम अपनी कैपेसिटी को कैसे विकसित कर सकते हैं। तो पहली बात है, आप डिलेमा में मत रहो।
दुविधा में मत जियो। डिसाइडिंग, डिसीजन लेना यानी निर्णायक सोच बहुत जरूरी है सक्सेस होने के लिए। यदि आप डिसीजन नहीं ले पाते हो तो आप सक्सेस प्राप्त कर ही नहीं सकते। यू हैव टू डिसाइड। और डिसाइड यानी आपने निर्णय लिया। मैं तो आपके एक एग्जाम्पल पे ले लेता हूं कि आपने निर्णय लिया कि मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना है, तो किसने निर्णय लिया? आपने डिसाइड किया, निर्णय आपका है। तो अब उस निर्णय को प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हो? अब हम बोल सकते हैं कि अरे वैकेंसी तो बहुत कम आती हैं और बैठने वाले एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, मैं क्या करूं? जितनी वैकेंसी आती हैं वो कैसे सिलेक्ट हो गए? आपका डिसीजन जो है, उस डिसीजन को लिया। अब वह डिसीजन जब ले लेते हो तब फिर उसको पूरा करने के लिए आपने प्रयास किए, आपने समर्पित होकर के प्रयास किए। जब आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, अच्छा या बुरा दो ही तो रिजल्ट मिलेंगे, या तो अच्छा हो जाएगा या बुरा हो जाएगा। तो निर्णायक सोच जो होती है वो डिसाइड करती है। जैसे एस्पिरेंट्स के सामने प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है अरे मैं कोचिंग क्लास ज्वाइन करूं या ना करूं। आप डिसाइड करो, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। दोनों ही तरीके हैं उसको प्राप्त करने के, ठीक है ना? तो निर्णय लेने की जब कैपेसिटी आपके अंदर आ जाएगी, यदि आपके निर्णय नकारात्मक हुए, खराब हुए, तो आपकी आगे चल करके डिसीजन लेने की सोच बदल जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब आप धीरे धीरे डिसीजन लेने में एक्सपर्ट होते चले जाएंगे, ठीक है? दूसरी बात, दूसरी कैपेसिटी कैसे बिल्डअप होती है सक्सेस के लिए, जो हमें क्षमताओं का विकास करना है। जैसे धैर्य की बात की थी, तो धैर्य मतलब सहनशीलता। और हर व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति सक्सेसफुल होते हैं उनके अंदर ये विशेष गुण है, सहनशीलता, पेशेंस। और जिनके अंदर पेशेंस नहीं है वो लंबे समय तक नहीं रहे। अच्छे अच्छे उनके जो विरासतें थी, अच्छा अच्छा साम्राज्य था, वो समाप्त हो गया। तो सफलता के रास्ते पर सहनशीलता महत्वपूर्ण है। कठिनाइयों को सहन करना सीखना चाहिए। आज किसी ने आपको कमेंट कर दिया, अरे इतने साल से आप पढ़ रहे हो, अभी तक तो प्री भी नहीं निकला, तो अब वहां पर उसको रिएक्ट मत करो, यहां सहन करो। क्यों? ये समय आपको उसको समझाने का, उस पर रिएक्शन देने का नहीं है। यहां सहनशीलता, पेशेंस रखो, आगे बढ़ो, क्योंकि ये भी आपकी कैपेसिटी को, आपकी क्षमता को डेवलप कर रहा है। इससे हमारी फेल्योर से, असफलता से बाहर निकलने के जो गुण हैं वो बढ़ जाते हैं। समर्पण मैंने आपको पहले ही बता दिया, डिवोशन बहुत जरूरी है। समर्पित हो, समर्पण भी क्या करता है? आपको सफलता के रास्ते तक लेकर जाता है। पॉजिटिव अप्रोच क्या करती है? पॉजिटिव अप्रोच आपको सारी नेगेटिव चीजों से निकाल देती है। और फिर आता है अगला, जिसे बोलते हैं अनुकूलन। अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। अब एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? एडेप्टेशन के हम जिस माहौल में हैं, जहां हैं, उसको स्वीकार कर लें। तो अगर आपको सक्सेस मिलती है जो उसे आप स्वीकार कर लेते हो, आप फेल हो जाते हो तो उस फेल्यूर को स्वीकार नहीं करोगे। असफलता को भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। यानी जीवन के सभी पहलुओं में। आप कल जॉब में चले जाओगे, जरूरी थोड़ी है कि जिन लोगों के बीच में काम कर रहे हो वो अच्छे लोग हैं, तब भी तो आपको एडेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो एडेप्टेशन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये तो रही सफलता के गुणों की बात, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात। लेकिन फिर प्रश्न आता है कि हम कैसे कैसे इन सब के लिए इंस्पायर्ड हों, कैसे अब धैर्य लेकर आए, कैसे सहनशीलता लेकर आए, कैसे सालों साल अपने उसी लक्ष्य पर अडिग बने रहे। तो इसके लिए चाहिए प्रेरणा, इंस्पिरेशन। पहली बात कि आपने ये लक्ष्य निर्धारित स्वयं नहीं किया था, किसी को देख करके किया था। आपने कोई देखा होगा ना अपने जीवन में, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर, फिर उसका रुतबा देखा होगा, तब जाकर आपने भी ठाना होगा कि नहीं मुझे भी ये करना है, मुझे भी ये बनना है। तो यहां ये जो प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, किसी को देख करके मिली, ये प्रेरणा शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। टीन के डब्बे जैसी हालत नहीं होना चाहिए कि धूप में रखा है तो एकदम गर्म और जैसे ही छाया मिली वैसे ही ठंडा हो गया। इसके लिए ये कंटिन्यूअस यानी जो प्रेरणा है वो मिलती रहे। और प्रेरित करने वाली चीजें क्या होती हैं? सिर्फ सिविल सर्विस में ही नहीं, हमें जीवन में हर सेक्टर में यदि सफलता प्राप्त करनी है तो कुछ बातें हैं जिनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती रहती है। प्रेरणा के कुछ स्रोत हैं जो आपको अपने इस जीवन में
कितने भी व्यस्त हो समय निकालना चाहिए। हमें इंस्पिरेशन मिलती है जो महान लोग हुए हैं उनके जीवन परिचय को पढ़कर, उनकी जीवनी को पढ़कर। चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो स्टीव जॉब्स हों, वर्तमान युग की हम बात करें, अल्बर्ट आइंस्टाइन रहे हों, सुभाष चंद्र बोस रहे हों, तो ये जिन्हें पूरी दुनिया नतमस्तक होती है, जिनको महान श्रेणी में, आखिर वो महान कैसे बन गए? तो उन्होंने अपने जीवन में किस तरीके से कठिनाइयों का सामना किया, उन्होंने किस तरीके से धैर्य का सामना किया, वो कैसे डिसिप्लिन रहे, उनके जीवन परिचय को पढ़ करके हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और फिर उस सीखी हुई बात को अपने जीवन में, हो सकता है कुछ परसेंट ही उतार लो, तो इससे भी हमें इंस्पिरेशन मिलती है और हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो। दूसरी बात कि कई सारे जो ग्रंथ हैं, किताबें हैं, साहित्य हैं जो कि मोटिवेशनल है, मार्गदर्शक हैं। अब श्रीमद् भगवत गीता, जितने भी आपको मोटिवेशनल लेक्चर मिलेंगे बड़े से बड़े, वो सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता के ही बातों को अपने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो ग्रंथ हैं ये आपका मार्गदर्शन करते हैं। कहा जाता है कि रामचरितमानस में तो मनुष्य के जीवन की प्रत्येक कठिनाई का उन्होंने आंसर दे रखा है। तो कोई भी आप ग्रंथ ले लो जो धर्म ग्रंथ है, धर्म का मतलब ही होता है सही का समर्थन करना, बुरे का विरोध करना, तो स्वाभाविक सी बात है धर्म ग्रंथ है, उसमें सही बातों को ही तो किया गया होगा। तो ये क्या है? ये हमें नैतिकता सिखाते हैं, एथिकल वैल्यूज सिखाते हैं। तो नैतिकता जब है यानी सही है, तो सही है इसका मतलब है हम जो काम कर रहे हैं, हम चोर थोड़ी बनना चाह रहे हैं, हम तो प्रशासनिक अधिकारी बनना चाह रहे हैं। तो हम क्यों डरें? एक बार के प्रयास में क्यों भाग खड़े हो जाएं? 2 बार के प्रयास में क्यों अपना बोरिया बिस्तर समेट के वापस चले जाएं? मार्गदर्शक ग्रंथ ये बहुत ही आवश्यक होते हैं। फिर सफलता की कहानियां, हम स्टोरी देखते हैं, आजकल तो ऑडियो वीडियो सब कुछ अवेलेबल है, सबके बायोग्राफी हमें मिल जाती है। जब हम देखते हैं कि वे लोग जो आज सफलता की ऊंचाइयों पर हैं, उन्होंने क्या सामना किया था। जैसे मिल्खा सिंह पर बनी हुई मूवी देख लो तो आपको लगता है हाँ, मैरी कॉम पर बनी हुई मूवी देख लो, सीखने को मिलता है ना कि अरे इन्होंने भी तो बहुत सारी चीजें बर्दाश्त की थी अपने जीवन में और एक दिन सफलता उनको मिली। समाज ने पहले उनका भी तिरस्कार किया, उन्हें भी ठुकराया, लेकिन जब वो वहीं पर अपने लक्ष्य पर अडिग रहे, अनुशासित रहे, समर्पित रहे और डिसीजन लेने में वो हिचकिचाए नहीं, चाहे डिसीजन सही होता है या गलत, तभी तो उनको सक्सेसफुल आज माने जाते हैं, है ना। तो ये कहानियां भी प्रेरित करती। फिर आता है कि जो लोग सक्सेसफुल हैं उनसे बात करो। सेमिनार आयोजित कराए जाते हैं जहां पर सिलेक्टेड पर्सन्स जो हैं वो स्पीच देते हैं। जनरली जो सेमिनार होते हैं, कोचिंग क्लास वाले तो क्योंकि उन्हें अपनी कोचिंग के एडवर्टाइजमेंट के पर्पज से लाते हैं। अब होता क्या है, मान लीजिए आप किसी पार्टी में इनवाइटेड हैं, कोई फंक्शन है, वहां पर पहुंच गए और वहां पर कोई बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन है। अब आप क्या करना चाहोगे? पार्टी है तो खाने पीने की व्यवस्था होगी, आप उस व्यक्ति के साथ सेल्फी लेना चाहोगे, है ना, आप उससे ऑटोग्राफ साइन कराना चाहोगे, ठीक है, या आप ये सोच लो कि अरे होंगे बड़े आदमी सक्सेसफुल, हमें क्या, हम तो यहाँ पर खाने आए हैं, खा पी के चलते हैं। या फिर आप कोशिश करोगे कि उससे इंटरेक्शन हो जाए, कैसे भी उसका कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाए। तो सही तरीका ये है कि जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं उनसे संवाद कीजिए, उनसे बातचीत हो सकती है, कन्वर्सेशन हो सकता है। यदि उनसे कांटेक्ट यानी आप आगे पीछे भी कभी मिल सकें तो वो आपको बताएंगे कि सक्सेस के लिए उन्होंने कौन सी चीजों का सामना किया था, वो कौन कौन से रास्ते से निकल करके आए थे। बस आज सक्सेसफुल हैं इसलिए सब लाइन में लगे हुए नहीं, जब आप उनसे संवाद करोगे, वो सब सक्सेसफुल पर्सन है तो वो बताएगा कि आप ये गलती कर रहे हो, वो अपने अनुभवों से आपको बताता है। तो सफल व्यक्तियों से संवाद करो, सेमिनार में सिर्फ बैठे मत रहो, कोशिश करो कि आगे बढ़कर के हम उससे कुछ बात कर पाए, हम अपनी जो परेशानी जो महसूस करते हैं उससे सुने, वो तो रियल वर्ल्ड का सक्सेसफुल पर्सन है ना, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या करती हैं, ये हमें प्रेरणा देती हैं, इंस्पिरेशन देती है। वैसे ही मोटिवेशनल बुक्स हो गई, सेमिनार हो गए, वेबिनार हो गए, कई सारे तो आपको वीडियो मिल जाते हैं और उन वीडियोस को देख करके सुन करके भी हमें प्रेरणा मिलती है, आत्मविश्वास मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है।
एक दोस्त आपका ऐसा है जो हर समय हर चीज़ की कमी निकालता रहता है, अरे ये खराब है। और एक दोस्त ऐसा है जो हमेशा पॉजिटिव बात ही करता है कि नहीं, सड़क पर गड्ढे हैं तो वो बोलता है कि हाँ, थोड़ा भारत के पास संसाधन कम है इसलिए सड़क पर गड्ढे हैं, लेकिन स्थिति आगे सुधर जाएगी। और एक कहता है कि अरे चोर हैं, टैक्स खा गए, पैसा खा गए और सड़क नहीं सुधारते हैं। ऐसी चीज़ों में क्या पॉजिटिव वाले का साथ रखो, नकारात्मक वाले को छोड़ दो। तो ये छोटी छोटी बातें आप अपना करके अपने जीवन की दिशा और अपनी दशा दोनों को बदल सकते हो। जैसे और भी कुछ प्रैक्टिस है, जैसे कुछ फिजिकल वर्ल्ड की प्रैक्टिस होती है। फिजिकल वर्ल्ड की प्रैक्टिस है कि हम जहाँ, जैसे आप एस्पिरेंट्स हो, पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई करने का आपका जो रूम है ऐसा हो जिसमें कम से कम 24 घंटे में एक बार सूर्य का प्रकाश आता हो, सनलाइट जरूर डायरेक्ट आती हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एलईडी में, ट्यूब की रोशनी में ही वहां पर पढ़ाई कर सकते हो। पूरा ब्रह्मांड इस सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। चाहे कोई भी पक्षी हो, कोई भी पौधे हो, अगर सूर्य नहीं निकलता है तो वो मुरझा जाते हैं, उनकी एनर्जी समाप्त हो जाती है। आप मनुष्य होकर के अंधेरे में रहना चाहते हो? आप आर्टिफिशियल रोशनी में रहना चाहते हो? नहीं, आपको इस सूर्य से मिलने वाली रोशनी का, इन किरणों का सामना जरूर करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात क्या रहती है? कुछ चीजें, जैसे हम यदि सुबह जल्दी पढ़ सकते हैं, अच्छी बात है। नहीं पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। हम सुबह तो नहाते ही हैं, शाम को जब आप घूम घाम करके वापस जाते हो तो कोशिश करो नहा लो। मौसम यदि साथ नहीं देता है तो कम से कम यहाँ तक के हाथ पैर घुटने अच्छे से क्लीन कर लो, क्योंकि हम दुनिया भर की नेगेटिव एनर्जी को अब दूर करके फिर बैठ रहे हैं। अच्छे दोस्त रखो, कम रखो, भीड़ मत रखो। ग्रुप बना करके थोड़ा स्टडी करो, कोशिश करो कि खुद कुछ नोट्स बना सकते हो। और अंत में यह सोचना पड़ेगा आपको कि आखिर आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि मैं प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता हूं, ये जो वर्ड है, आप किसको ये वर्ड प्रॉमिस कर रहे हो? आप अपने द्वारा कहे गए शब्दों की यदि रेस्पेक्ट नहीं कर सकते हो तो आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इसलिए जब डिसीजन आप ले चुके हो कि मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना है तो फिर डरना नहीं है, फिर पीछे पलटकर नहीं मुड़ना है। अब थोड़ा समय दो अपने, और जो इसके लिए बेसिक नीड्स होती हैं, यानी जो इसकी क्रियाएं होती हैं, उनका पालन आपको करना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अपनाओ। आपके अब इन पॉइंट्स पर चलने से मैं मानता हूं कि थोड़ी सी आपको सही दिशा जरूर मिले। अभी के लिए इतना। थैंक यू।